हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग फ्यूचर। और आज हम लेके आए हुए हैं आप लोगों के लिए मातृभाषा हिंदी का 100 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें से आपको किन्हीं 50 प्रश्नों का सही उत्तर देना है, ताकि आपको 50% से ऑब्जेक्टिव से प्राप्त हो जाए और 50% आपको सब्जेक्टिव से प्राप्त हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बता दें कि आपको कि अगर आप अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इसी प्रकार का नोटिफिकेशन या वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो अगली प्रश्न क्या है, वीडियो पे लगातार बने रहिएगा। दिया हुआ है कि द कस्टम इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। द कस्टम इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। इसका सही उत्तर है भीमराव अंबेडकर की। इसकी रचना है भीमराव अंबेडकर की। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। अब देखते हैं अगली प्रश्न को। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि पानी उतरना मुहावरे का अर्थ है। पानी उतरना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर है शर्म न रहना। क्या है? शर्म न रहना। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है। तो इसका सही उत्तर है आपको गुणाकर मूल्य। क्या है? गुणाकर मूल्य। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका सही उत्तर है आपको बी, अर्थात 2। कितने होते हैं? हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होता है। तो एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। और अगर आप चाहते हैं से टेलीग्राम से जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जुड़ सकते हैं। तो चलिए अगर बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो 5वें नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है। नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर है द्विगु। किस समास का उदाहरण है। तो द्विगु समास का उदाहरण है। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि सुलक्षणी कौन थी। सुलक्षणी कौन थी। इसका सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर है गुरु नानक की पत्नी। कौन थी? गुरु नानक की पत्नी। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि अगये का जन्म कब हुआ। अगये जो था उनका जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी को। कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी का। बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि अभिव्यक्त शब्द में निहित उपसर्ग है। अभिव्यक्त शब्द में निहित उपसर्ग क्या है। तो इसका सही उत्तर है अभी। क्या है? अभी। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि किसने कहा था कि अगहन महीना में भंगू ठीक हो जाएगी। किसने कहा था कि अगहन महीना में भंगू ठीक हो जाएगी। इसका सही उत्तर है ज्योतिष। किसने कहा था? ज्योतिष ने कहा था। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है, वीडियो पर लगातार बने रहिएगा, कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। इसका सही उत्तर क्या है। तो मीनाक्षी मंदिर आपको तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विद्या क्या है। लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विद्या क्या है। तो यह है कविता है। क्या है? यह है कविता है। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विद्या है। तो लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विद्या क्या है। तो कविता है। अब देखेंगे अगली प्रश्न। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि विशेषण के भेद होते हैं। विशेषण के भेद होते हैं। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो आपका सही उत्तर है 4। क्या होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ कि कुंवर नारायण रचित पाठ है। कुंवर नारायण रचित पाठ क्या है। तो कुंवर नारायण रचित पाठ आपका है एक वृक्ष की हत्या। क्या है? एक वृक्ष की हत्या। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि या लटुकी अरु कमरिया पर राज तिहूँ पुर की तजी डारो। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहूँ पुर की
तजीडारो इस पंक्ति की रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है रसखान। क्या है? रसखान, क्योंकि इस पंक्ति को किसने लिखे थे? तो रसखान ने लिखे थे। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। क्या है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण क्या है? तो संख्यावाचक विशेषण 4 होते हैं। कितना होता है? 4 होते हैं। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि नाना काना साहब का संबंध है। नाना काना साहब का संबंध है, तो इसका सही उत्तर है गुरु नानक से। किनसे संबंध है? गुरु नानक से। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि नाखून हमारी डैश डैश के अवशेष हैं। तो नाखून हमारे किसके अवशेष है? नाखून हमारी पशुता के अवशेष है। किसके अवशेष है? पशुता के। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लगा जाता है, यानी आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है 8वीं 9वीं सदी से। कब से? 8वीं 9वीं सदी से। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि अमरकांत का जन्म हुआ था। अमरकांत का जन्म कब हुआ था? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात 1925 ईस्वी में। कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर है क्या? बचपन। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? बचपन है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर कहाँ भाग जाता है? यानी किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या करता है? तो इसका सही उत्तर है कि चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। कहाँ हो जाता है? चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार है। रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार है, तो इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है लियो टॉलस्टॉय। क्या है? लियो टॉलस्टॉय। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। कथक नृत्य के पर्याय क्या माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है पंडित बिरजू महाराज। कौन माने जाते हैं? तो पंडित बिरजू महाराज। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण इसमें कौन नहीं है? तो आपका सही उत्तर है दूध, क्योंकि दूध भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि जीत जीत मैं निरखता हूँ पाठ के केंद्र में है। जीत जीत मैं निरखता हूँ पाठ के केंद्र में है। इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात बिरजू महाराज। क्या है? बिरजू महाराज। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि अगये ने सूत्रपात किया। अगये ने सूत्रपात किया, इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है प्रयोगवाद का। किसका किया? प्रयोगवाद का। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ कि स्वर संधि का उदाहरण क्या है? स्वर संधि का उदाहरण क्या है? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी। ठीक है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि मदन है। मदन क्या है? तो मदन आपका किरानी का बेटा है। किसका बेटा है? किरानी का बेटा है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि अन्य पुरुष के भेद होते हैं। अन्य पुरुष के डैश डैश भेद है। इसका सही उत्तर है भाववाचक सर्वनाम का, अर्थात अन्य पुरुष भाववाचक सर्वनाम का क्या है? भेद है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा। पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा, उसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है पिता ने। किसने बांधा? पिता ने। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है? लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है जीवानंद दास। क्या है? जीवानंद दास। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ कि जापान पर परमाणु बम गिराया। जापान पर परमाणु बम किसने गिराया? इसका सही उत्तर है अमेरिका। किसने गिराया? अमेरिका ने, क्योंकि जापान पे परमाणु बम अमेरिका ने गिराया। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि रोन नदी में है। रोन नदी में है। रोन नदी में है, इसका सही उत्तर है क्योंकि रोन नदी फ्रांस में है। कहाँ है?
फ्रांस में है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि द्वियोगी समास नहीं है। द्वियोगी समास इनमें से कौन नहीं है? इसका सही उत्तर है भाई बहन। क्या है? भाई बहन द्वियोगी समास नहीं है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात कुएं में पालने के लिए। क्यों मांगना चाहता था? कुएं में पालने के लिए। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि कविता नहीं है। कविता नहीं है, इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात शिक्षा और संस्कृति कविता नहीं है। ठीक है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि मोहरा नदी शहर से दूर थी। मोहरा नदी शहर से दूर थी, इसका सही उत्तर क्या है? तो 3 मील, क्योंकि मोहरा नदी शहर से 3 मील दूर थी। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि राजदूत में है। राजदूत में है, इसका सही उत्तर क्या है? तो राजदूत में है तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि अभिनय डैश डैश नदी के किनारे अवस्थित है। अभिनय किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात रोन। अभिनय रोन नदी के किनारे स्थित है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ कि गिरधर लाल है। गिरधर लाल क्या है? तो गिरधर लाल आपका मदन का पिता है। कौन है? मदन का पिता। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि संतु डैश डैश के मारे कांप रहा था। यानी संतु किसके मारे कांप रहा था? तो संतु ठंड के मारे कांप रहा था। किसके मारे कांप रहा था? ठंड के मारे कांप रहा था। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। दिया हुआ है कि बहुव्रीहि समास में है। बहुव्रीहि समास में क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात कोई पद प्रधान नहीं होता है। कोई पद प्रधान नहीं होता है। अब दिया हुआ है अगला प्रश्न कि मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है? तो इसका सही उत्तर है भारत। कौन है? भारत। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि कमरुद्दीन का जन्म डैश डैश में हुआ था। यानी कमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी अर्थात कमरुद्दीन का जन्म बिहार में हुआ था। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन नहीं है? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन यानी पुनर्जन्म। पुनर्जन्म व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सालर हुसैन खां डैश डैश के निवासी थे। यानी बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सालर हुसैन कहाँ के निवासी थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात डुमराव। कहाँ के? तो डुमराव के निवासी थे। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। दिया हुआ कि मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपका सही आंसर है धर्म जोड़ आत्मा। क्या होगा? धर्म जोड़ आत्मा बराबर धर्मात्मा। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि जन्म से ही पागल थी। जन्म से ही पागल थी, इसका सही उत्तर क्या है? तो जन्म से मंगू पागल थी। क्या है? जन्म से मंगू पागल थी। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि निबंध है। निबंध इनमें से कौन है? तो आपका सही उत्तर है परंपरा का मूल्यांकन। क्या है? परंपरा का मूल्यांकन आपका निबंध है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ कि संगीत शास्त्रगत यानी संगीत शास्त्रांतर्गत सुधीर वादों में है। इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है शहनाई के लिए। किसके लिए? तो शहनाई के लिए। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन है? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है रोशन, क्योंकि रोशन शुद्ध शब्द है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि मैक्स मूलर डैश डैश की विद्वान था। मैक्स मूलर कहाँ के विद्वान था? तो मैक्स मूलर जर्मनी का विद्वान था। कहाँ का विद्वान था? जर्मनी का विद्वान था। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार है। राजधानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात सांवरदैया। कौन है? सांवरदैया।
अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका सही उत्तर है आपा, क्योंकि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, आपा। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि सीता के कितने बेटे थे। सीता के कितने बेटे थे, इसका सही उत्तर है 3, क्योंकि सीता के कितने बेटे थे, तो 3 बेटे थे। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य का क्या है, तो यह मेरी पुस्तक, यही शुद्ध वाक्य है। यह मेरी पुस्तक, यही क्या है, शुद्ध वाक्य है। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है, इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, अर्थात बाढ़ की समस्या। क्या है, बाढ़ की समस्या। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि अभाव में कौन सा उपसर्ग है। अभाव में कौन सा उपसर्ग है, इसका सही उत्तर है अ। क्या है, सही उत्तर है अ। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।